वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथों में है LM3886 आईसी। तो आज हम इसी आईसी का यूज़ करके एक हाई फाई ऑडियो एम्पलीफायर बनाएंगे। पहले भी मैं इस तरीके का एम्पलीफायर बना चुका हूं, लेकिन तब हमारे पास एक प्रॉपर पीसीबी नहीं थी। लेकिन इस बार हमारे पास एक प्रॉपर पीसीबी है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि LM3886 आईसी बहुत ही हाई फाई क्वालिटी की आईसी है और ये बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स में यूज़ की जाती है, जैसे यामाहा और बोस। और इस आईसी का अगर एक प्रॉपर एम्पलीफायर बना लिया जाए तो आपकी हाई फाई नीड्स बहुत हद तक पूरी हो सकती है। और इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है और JL पीसीबी ने इसको स्पॉन्सर किया है। और जो भी पीसीबी हम बनाने जा रहे हैं, यानी कि बेयर बोर्ड विदाउट कंपोनेंट का बोर्ड जो पीसीबी है, उसका मैं गिव अवे भी करूँगा इस वीडियो में। और मैं 5 लोगों का नाम पिकअप करूँगा और उन 5 लोगों को 2-2 पीसीबी भेजी जाएगी, क्योंकि एक मोनोफोनिक बोर्ड है। तो 2 बोर्ड अगर मैं भेजूंगा तो वो स्टीरियो हो जाएगा। लेकिन गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे विजिबल हो, यानी कि अगर मैंने आपको चूज़ किया तो आप मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए। प्लस आपने जो कमेंट किया हुआ है उसमें इस आईसी या इस एम्पलीफायर का कोई जिक्र होना चाहिए, यानी कि LM3886 का कुछ कोट होना चाहिए। और गिव अवे के जो भी विनर्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका अनाउंसमेंट करूँगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर सर्किट क्लास ए बी का है और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा बनाया गया है। और एक बहुत ही अच्छी ऑडियो फाइल आईसी मानी जाती है ऑडियो वर्ल्ड में। और अगर पावर की हम बात करते हैं तो 4 ओम के लोड पर और प्लस माइनस 28 वोल्ट डीसी की सप्लाई पर 68 वाट आरएमएस पावर ये देती है। और सेम सप्लाई पर अगर हम 8 ओम का लोड रखेंगे तो 38 वाट की आउटपुट हमें मिलेगी। और अगर हम पावर सप्लाई प्लस माइनस 35 वोल्ट रखते हैं और लोड को 8 ओम रखते हैं तो हमें 50 वाट कॉन्टिन्यूस आउटपुट मिलेगी। और 11 पिन की ये आईसी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस आईसी है और इसका नॉइज़ लेवल बहुत ही कम है। इसी वजह से ये ऑडियो फाइल की कैटेगरी में आती है और बहुत सारे ब्रांडेड स्पीकर और स्टूडियो मॉनिटर्स में ये आईसी यूज़ की जाती है। और डेटा सीट में ही आप देखेंगे तो इसका एप्लीकेशन सर्किट दिया हुआ है। लगभग मैंने यही सर्किट फॉलो किया है। इस आईसी के 2 वर्जन आते हैं, एक प्लास्टिक पैकेज और एक ये मेटल पैकेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप कोई भी पैकेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि मेटल वाला पैक यूज़ कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हीट डिसिपिएशन अच्छे तरीके से होता है और हीट सिंकिंग आप अच्छी करेंगे तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा पावर आपको मिलेगी। ये आईसी थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन जो भी इसकी कॉस्ट है इसकी क्वालिटी के हिसाब से इसको जस्टिफाई करती है। और अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये वो सर्किट है जिसको मैंने फॉलो किया है। डेटा सीट में प्रोवाइडेड सर्किट जो है, ये सर्किट लगभग उसी तरीके का है, थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन है, कोई मेजर चेंज नहीं है। और अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उनकी पीसीबीज हैंडमेड है, लेकिन इस बार पीसीबी मैंने प्रॉपर डिज़ाइन की है और ये पीसीबी मैंने JL पीसीबी से मंगाई है। इस पीसीबी को मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले मैंने अपने सर्किट को ईजी EDA वेबसाइट पर डिज़ाइन किया और उसके बाद मैंने उसकी गर्बर फाइल्स जनरेट कर ली और उसके बाद JL पीसीबी की वेबसाइट पर जाकर मैंने उन सारे गर्बर्स को यहाँ पर अपलोड कर दिया। इस वेबसाइट पर पीसीबी ऑर्डर करना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख रहे हैं JL पीसीबी की वेबसाइट पर ये ऑर्डर पेज है। यहाँ पर आपको अपनी गर्बर फाइल अपलोड कर देनी है। उसके बाद अपना मटेरियल आप चूज़ कर सकते हैं, FR4 या एल्युमिनियम जो भी है। लेयर्स आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने बनाने वाली पीसीबी बोर्ड का डायमेंशन देना है, क्वांटिटी देनी है और बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे पीसीबी की थिकनेस कितनी होगी, पीसीबी का कलर कैसा होगा, सिल्क स्क्रीन आप किस तरीके से रखना चाहते हैं, सरफेस की फिनिश क्या होगी और कॉपर की थिकनेस क्या होगी। इस तरह के डिफरेंट टाइप के प्रोफार्माज आप दे सकते हैं। उसके बाद जब आप गर्बर अपलोड करेंगे तो गर्बर को व्यू भी आप कर सकते हैं कि आपका गर्बर सही है या नहीं है। इसके बाद आप अपनी पीसीबी को कार्ट में ऐड कर लीजिए और चेकआउट कर लीजिए, आपकी सारी डिटेल्स भर दीजिए और उसके बाद आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। और ऑर्डर देने के बाद 8 से 10 दिनों में आपकी पीसीबी आपके पास आ जाएगी। ऑर्डर करने के कुछ दिनों के बाद मेरा ऑर्डर आ गया था और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। बहुत ही नाइस पैकिंग है और ये देखिए मेरी पीसीबीज अच्छे तरीके से यहाँ पर रखी हुई हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी ऑर्डर्ड पीसीबीज मेरे हाथ में है और यही पीसीबीज मैं आपको गिव अवे में भी देने वाला हूँ। तो आइए चलिए हम इस एम्पलीफायर के 2 यूनिट्स को कंप्लीट बिल्ड करते हैं। इसका जो भी बिल ऑफ मटेरियल्स है वो सारा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी हिसाब से अब हम चीज़ें निकाल लेते हैं। आईसीज चाहिए 2 LM3886
पर बोर्ड में ये फिल्टर कैपेसिटर 2 लगा हुआ है। ये आप 470 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट से लेकर 1000 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट तक का लगा सकते हैं। 2 एक बोर्ड के लिए और 2 एक बोर्ड के लिए। ब्लॉक कनेक्टर मैंने 4 पीस लिए हैं, 2 बोर्ड के लिए, 2 स्पीकर आउटपुट के लिए, और ये 3 पिन का ब्लॉक कनेक्टर मैंने लिया है पावर सप्लाई इनपुट के लिए। और ये 104 कोड यानी कि 0.1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर हमें चाहिए। एक बोर्ड में 3 कैपेसिटर्स की ज़रूरत है, तो मैंने 6 कैपेसिटर ले लिए हैं। 10 ओम 1 वाट के कैपेसिटर 4 चाहिए। इनपुट कैपेसिटर हमें 2 चाहिए, 2.2 माइक्रोफैरड 4.7 माइक्रोफैरड। यहाँ पर अगर आप नॉन पोलर कैपेसिटर का यूज़ करें, बिकॉज आजकल नॉर्मली नॉन पोलर कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है, तो टैंटेलम कैपेसिटर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा। 200 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर 35 वोल्ट में, 247 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर मोर देन 35 वोल्ट में, 22 के क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस 4 पीसेस, 1 के 4 रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में, 100 के 2 रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में, और ये 220 पीएफ के कैपेसिटर। ये ऑप्शनल है, मैं बताऊंगा, अगर आप इन्हें लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं और छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका डिटेल हम बाद में ले लेंगे। तो आइए इन सब चीज़ों की हेल्प से पहले हम बोर्ड को असेंबल करते हैं। इस बोर्ड में 2 जंपर्स हैं जिन्हें हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। एक ये जंपर है और एक ये जंपर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 2 जंपर यहाँ पर लगा दिए, और इन जंपर को लगाना आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये सेंटर या ग्राउंड सप्लाई है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो एम्पलीफायर काम नहीं करेगा। एक 22 के यहाँ पर लग गया, ये सेकेंड वाला हमारा लग गया 22 के का। एक हमारा 1 के यहाँ पर लग गया, ये दूसरा 1 के का रजिस्टेंस लग गया। यहाँ पर एक 100 के का रजिस्टेंस लगेगा। ये 10 ओम का रजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये कैपेसिटर पावर सप्लाई डिकपलिंग के लिए है, इनको ज़रूर लगाइएगा। और 100 NF का पॉलिस्टर कैपेसिटर एक यहाँ पर लगेगा, ये लग गया। ये 47 का कैपेसिटर भी लग गया, ये एक कैपेसिटर लगा दिया। दूसरा मैं लगाता हूँ प्लस प्लस की तरफ, माइनस माइनस की तरफ। और एक ये जो है आपका इनपुट कैपेसिटर है, यानी कि इनपुट सिग्नल आपका इसी से आएगा, तो मैं 4.7 यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 220 पीएफ का कैपेसिटर लगाना है, यानी कि पिकोफैरेड का। और ये ऑप्शनल है, ये हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बनने से रोकता है। आपको पसंद आए तो लगा लीजिए, आपको ऑसिलेशन का खतरा इस बोर्ड में नहीं रहेगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको आप ओमिट कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटर भी लगा दिया है मैंने। आपको लेना है 10 ओम 1 वाट का एक रेजिस्टेंस, और इस तरह का इनेमल्ड वायर चाहिए, और इस तरीके से आप इसको वाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर से देखिए, इनेमल्ड वायर आप कोई भी ले सकते हैं, बहुत थिन मत लीजिएगा, लगभग आपका 20 गेज 22 गेज के पास में हो। तो इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ पे सोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा एक इंडक्टर कम रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा एक कॉइल और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन रेडी हो चुका है। इसको हम लगा देंगे इसकी जगह पर। अब हमारा आउटपुट के लिए एक 2 पिन का ब्लॉक कनेक्टर है, यहाँ पर लगा देते हैं। और पावर सप्लाई इनपुट के लिए 3 पिन का ब्लॉक कनेक्टर है, उसे भी लगा देते हैं। आप देख रहे हैं कि पीसीबी बोर्ड पर हमारे सारे पैसिव कंपोनेंट लग चुके हैं। अब हमारा एक एक्टिव कंपोनेंट यानी कि 11 पिन की LM3886 आईसी है, वो हमें लगानी है। और आईसी को बहुत ध्यान से लगाइए, क्योंकि इसकी पिन्स बहुत सॉफ्ट होती हैं। अगर ज़्यादा आप बेंड करेंगे तो ये ब्रेक हो सकती हैं। अब हम इसे सोल्ड कर देंगे। आईसी की पिन्स को प्रॉपरली हीट हो जाने दीजिए, ओवर हीट भी मत कीजिए। उसके बाद सोल्डर लगाइए। आईसी की सारी पिनें सोल्ड हो चुकी हैं। फाइनली हमारा एक चैनल का बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, और बिकॉज दूसरा चैनल भी आइडेंटिकल है, तो उसे भी हम ठीक इसी तरीके से बना लेंगे। तो एक और चैनल इस बोर्ड का हमने बना लिया है। ये एक एल्युमिनियम की हीट सिंक मैंने ले 2 आईसीज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम आपकी हीट सिंक का वेट 200 ग्राम्स होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये आईसी की जो टैब है, यानी कि ये मेटल का हीट सिंक छोटा सा जो लगा हुआ है, ये निगेटिव पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हीट बहुत क्यों अगर आप इसको डायरेक्टली लगाते हैं तो हीट बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र होती है, लेकिन डायरेक्ट लगाने से आपके हीट सिंक पे भी निगेटिव वोल्टेज आ जाती है। तो अगर आपको इसको मेटल कैबिनेट में लगाना है तो इस तरह का इंसुलेटर यूज़ करें, सिलिकॉन का इंसुलेटर आजकल आता है। अच्छे थर्मल कंडक्शन के लिए थोड़ा सा हीट सिंक पेस्ट हम लगाएंगे।
इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी हीट सिंक आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सरफेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे रबिंग की है ताकि कांटेक्ट अच्छा रहे। अब हमारा LM3886 आईसी का स्टीरियो एम्पलीफायर रेडी है। अब हम इसको पावर सप्लाई देंगे और टेस्ट करेंगे कि किस तरीके की इसकी ऑडियो क्वालिटी है। बिकॉज डेटा शीट में 28 वोल्ट की सप्लाई रिकमेंडेड है, इसलिए हम प्लस माइनस 28 वोल्ट की सप्लाई ही लेंगे। तो 28 वोल्ट डीसी पैदा करने के लिए हमें 19.5 वोल्ट एसी का ट्रांसफार्मर चाहिए, यानी कि 19.50 और 19.5 लगभग एक आईसी के लिए 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर हमें चाहिए। तो अगर हम 2 आईसी यूज़ कर रहे हैं तो 4 या 5 एम्पियर का 19019 का ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर सकते हैं। और ये एक डुअल पावर सप्लाई जिसमें कि रेक्टिफायर और कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं मेरे पास रेडी पड़ी हुई है। और डुअल सप्लाई किस तरीके से बनाते हैं इसका वीडियो, एक पावर सप्लाई का वीडियो है मेरे पास, उसको आप देख के क्लैरिफाई कर सकते हैं लेगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने बोर्ड क्यों अलग बनाए हैं। बोर्ड इसलिए अलग बनाया है क्योंकि इससे हमें फैसिलिटी रहती है, कहीं भी इस बोर्ड को एक तो हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात की जो स्टार ग्राउंडिंग की टेक्निक होती है वो एक पीसीबी पर पावर सप्लाई बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो। स्पीकर का प्लस माइनस भी यहाँ पे मार्किंग की हुई है बोर्ड में, और आपको उसी के अकॉर्डिंग लगाना है, अपोजिट नहीं लगाना है। सिंपल मेरे पास एक स्पीकर है जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसी के साथ ये ऑडियो टेस्ट हो, जिससे कि आपको क्लियरली पता चले कि इस ऑडियो आईसी की ऑडियो क्वालिटी किस तरीके की है। टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको LM3886 का बोर्ड, और जिस तरीके से आपका रिस्पांस रहेगा इस बोर्ड के लिए उस तरीके से हम आगे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे। ये बोर्ड मार्केट में लाया जा सकता है अगर आपने पसंद किया तो, और गिव अवे का रिजल्ट मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। और इसी के साथ ये वीडियो मैं फिनिश करता हूँ। ओके एंड बाय फ्रेंड्स।